हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और हम हैं ओमपाल सिंह। चलिए बात करते हैं आपके साथ, और आपके साथ करते हैं कुछ बात। तो पढ़ाई बोर होती है और आप लोगों को बोर नहीं होना है, और A to Z ट्रिक जोन आपके साथ जुड़ चुका है। और आज हम यहाँ टॉपिक ला चुके हैं, समास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं और आज को समास साफ कर देते हैं। होते हैं इनके प्रकार 6, याद रखना, भूल मत जाइए। चलिए बढ़ जाते हैं, समास के बारे में बात करते हैं। तो समास में सबसे पहली बात होती है कि समास जो है संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि समास को क्या कहते हैं। उसमें 4 ऑप्शंस भी दे देगा आपको और पूछ लेगा, उसके अंदर संक्षिप्तीकरण होगा तो आपका वही आंसर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, 2 या 2 से अधिक शब्द, याद रखिए शब्द इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 या 2 से अधिक वर्ण होंगे तो शब्द बनेगा, और 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे तो समास बनेगा, जिसको समास कहने वाले हैं। और ये 6 प्रकार के होते हैं, और 6 टाइप आप लोग देख लीजिए, और आप लोग देख भी चुके होंगे कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फुल डिटेल के साथ कि कौन से समास को किस तरीके से कर सकते हो याद। चलिए इसको कर लेते हैं खत्म आज। और द्विगु समास की करते हैं हम बात। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वह समास क्या कहलाता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। या द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। ध्यान रखिए, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का यूज होता है। अधिकतम, हमेशा नहीं, अधिकतम, ध्यान रखिए, अधिकतम योजक चिन्ह का यूज होता है। और द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। चलिए बात करते हैं कैसे। तो योजक चिन्ह का, ठीक है, माता पिता योजक चिन्ह लगा हुआ है, राम कृष्ण योजक चिन्ह लगा हुआ है, भाई बहन योजक चिन्ह लगा हुआ है, पाप पुण्य योजक चिन्ह लगा हुआ है, सुख दुख योजक चिन्ह लगा हुआ है, और का लोप होता है। देखिए, माता पिता यानी कि माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। इस तरीके से यहां पर आप याद रख सकते हैं। और जो यहां पर सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो बजाओ ताली, ठोको, लाइक करो, सब्सक्राइब, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। गौर कर लीजिए, देख लीजिए, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, हो गए ना विलोम। तो याद रखिए दोनों पद ही प्रधान होने वाले हैं, और का विलोप होता है, और विलोम भी होते हैं। सुख दुख विलोम है, नर नारी विलोम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अब द्विगु समास पर आते हैं। द्विगु समास की संख्या याद रखिए, और संख्या वाचक होता है द्विगु से 2 पढ़ लीजिए। बात समझ में आ रही है? द्विगु यानी कि 2, और 2 क्या होती है? संख्या। तो जिसमें संख्या का लोप हो, संख्या का विचार हो, वहां पर द्विगु समास आएगा। नवरत्न में 9 आ गया, सप्तद्वीप में 7 आ गया, त्रिभुवन में 3 आ गया, और सत मंजिल में 7 आ गया। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, 7 मंजिल, सप्तमंजिल 7 मंजिलों का समूह। तो ये क्या हो गया? ये हो गया द्विगु समास, जहां पर आपका संख्यावाचक हो। संख्यावाचक नवग्रह 9, दोपहर 2, त्रिवेणी, पंचतंत्र, चौगुनी 4, तिरंगा 3। तो याद रखिए ये है चैप्टर बहुत ही रंगीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और क्रमधारय आपको अब हम समझाते हैं। क्रमधारय को कर लीजिए याद, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, भाई बहनों दीजिए अपना प्यार। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। आज हम इसको दिमाग में डाल देंगे, कभी ना भूलो, ऐसा हम आपको बता देंगे। चलिए क्या कह रहा है? पूर्व पद विशेषण होना चाहिए और उत्तर पद विशेष्य होना चाहिए। विशेषता बताने वाले समास को क्रमधारय समास कहते हैं। विशेषता बताएगा वही कर्म कहलाएगा। जैसे काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। पीतांबर, अंबर कैसा है? पीला है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्र सा मुख है। मिर्च काली हो गई। नीला कमल, कमल नीला हो गया।
पीतांबर, अंबर पीला हो गया, चंद्रमुखी, मुख चंद्र सा हो गया। तो इस तरीके से कर्मधारय आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें विशेषण की आपकी बात हो जाए। चरण कमल, कमल चरण सा, चंद्रमुख, मुख चंद्र सा, महात्मा, आत्मा महान। और हमने क्या पढ़ा था पहलवान, कि जिस पद में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद की विशेषता बताता हो, विशेष्य हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करो। अव्ययी भाव पर आते हैं और इस चैप्टर को खत्म करके जाते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यव हो, अव्ययी भाव कहलाता है। और अव्यव का मतलब है कि उपसर्ग हो। कहने का मतलब कि जिसमें शुरू में उपसर्ग लगा दे, जैसे स्थान में लगा दिया यथा, जीवन में लगा दिया आजीवन, दिन में लगा दिया प्रति और समय में लगा दिया यथा। तो ये हो गए उपसर्ग वाले शब्द जिनसे अव्ययी भाव समास है बना। तो ध्यान रखिए, पहला उपसर्ग होता है, बाद में प्रत्यय जोड़ा जाता है। ये आप लोग भली बात ही जानते ही हैं, ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। तो यहां पर क्या होने वाला है, अव्ययी भाव की हम बात कर रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा भी हो भाइयों, उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हम योजक चिन्ह कौन से वाले में लगा रहे थे, द्विगु समास में लगा रहे थे कि द्वंद्व में लगा रहे थे। ध्यान रखिए, द्विगु मतलब दो हो गया तो द्विगु, ठीक है, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु हो गया। तो बात करते हैं अब इसमें, देखिए रातों रात, रात रात कह लीजिए, रातों रात कह लीजिए, दिनों दिन कह लीजिए, दिन दिन कह लीजिए। अब इसमें वर्ड जो है सेम है बट योजक चिन्ह है, लेकिन विलोम तो नहीं है ना। अगर विलोम होंगे तो अव्ययी भाव नहीं होगा, और योजक चिन्ह के साथ विलोम है तो अव्ययी भाव नहीं होगा, और विलोम नहीं है तो अव्ययी भाव होने वाला है। यानी कि उपसर्ग लगा हो यथाशक्ति आ जन्म, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। तो ये क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रही है एक ही शब्द की, उसको अव्ययी भाव कहते हैं। पढ़ाई से आप काहे को डरते हो, चलिए आगे बढ़ते हो। बहुव्रीहि समास आ गया है सामने, पढ़ लो इसको, वीडियो पूरा देखना भाइयों बहनों, जो भी दोस्त देख रहे हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ का बोध हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। चलिए हम इसको आगे बताता है। दशानन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है आप समझ चुके हैं, तीसरे बंदे की बात हो रही है। नीलकंठ, लंबोदर, गिरिधर, आप यहाँ पर साफ साफ आप समझ पा रहे हैं कि नीलकंठ यानी कि कोई दूसरा बंदा है, लंबोदर कोई दूसरा बंदा है, चतुर्भुज कोई और है, पीतांबर कोई और है, जहां पर तीसरा पद बनाते हैं। चलिए अब हम आपको आगे समझाते हैं। आ गए हैं तत्पुरुष समास पर, जिसके होते हैं 6 भेद। पूर्व पद गौण और उत्तर पद होता है प्रधान। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। भगवान, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। याद रखिए, ये जो हैं कारक हैं, और यही जो कारक हैं ये तत्पुरुष कहलाते हैं। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। आप पढ़ ही चुके होंगे और इसमें कुछ है आपके लिए खास। चलिए करते हैं कुछ बात। कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं, ठीक है, कर्ता और संबोधन को छोड़ के। इसलिए हमने ऊपर जो पढ़े थे वो कितने पढ़े, 6, ठीक है, होते कितने 8। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा पद छोटा हो और बाकी का प्रधान, जैसे राजकुमार, कुमार किसका है, राजा का। राजपुत्र, पुत्र किसका है, राजा का। यश प्राप्त, प्राप्त किसको हुआ, पूर्ण यश को। करुणा पूर्ण, पूर्ण में कौन है, करुणा। और यज्ञशाला, शाला किसके लिए है, यज्ञ के लिए। तो ये जो हैं ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, क्योंकि इनके बिना ये अधूरे हैं। इसलिए अब ये चैप्टर होने वाला है पूरा, वीडियो मत छोड़िए अधूरा। चलिए ये 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष, इन्हें भी खत्म कर लेते हैं।
कारक आपने सुना ही होगा, कर्ता ने कर्म को, तो को आ जाए मतदाता, मत को देने वाला, गिर कट ग्रह को काटने वाला। करण तत्पुरुष की बात करें तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से पूछ लेता, बताइए जन्म जात में कौन सा पुरुष है, तो हो गया तत्पुरुष। अब जन्म जात में तत्पुरुष में कौन सा पुरुष है, तो करण पुरुष है, क्योंकि जन्म जात से हो गया। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तत्पुरुष है और तत्पुरुष में करण है। मतदाता तत्पुरुष हो गया और तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष है। तो कारक याद रखिए तत्पुरुष का रूप होने वाले हैं। संप्रदान का बात करें तो लोप होता है, जहां संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। बात करते हैं हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए और अपादान से, तो अपादान पर आ जाइए। अपादान कारक में धनहीन धन से हीन, यानी कि अलग है। भयभीत भय से भीत, और जन्मांध जन्म से अंधा। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं फटाफट, टाइम मत कीजिए गंदा। प्रेम सागर, संबंध की बात कर रहे हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के ना ने नी, रारे री, ना ने नो होता है, ध्यान रखिए। तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या दिन की चर्या, भारत रतन भारत का रतन। तो ये सब हो गए संबंध अधिकरण में। पर कारक याद रहेंगे तो तत्पुरुष याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ लेते हैं। नीति निपुण, नीति में निपुण, साफ साफ आप पढ़ पा रहे होंगे, अगर बिना देख के भी पढ़ेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े से सवार नहीं होगा, घोड़े का सवार नहीं होगा, घोड़े के लिए सवार नहीं होगा। कर्ता से कर्म, कर्ता ने कर्म को, घोड़े को सवार नहीं होगा। तो इस पर एक ही शब्द निकलेगा, घोड़े पर सवार। तो आप कह सकते हैं कि कारक का लोप है, तत्पुरुष है, और तत्पुरुष में अधिकरण यहां पर होने वाला है। और चैप्टर फिनिश हो गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इतना लंबा है कि आप 15 मिनट दीजिए, कारक समास अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। कैसा लग रहा है चैप्टर, हमें कमेंट में बताइए। आए हैं तो वीडियो पे लाइक्स और सब्सक्राइब चैनल को करते जाइए। हमें आपके सपोर्ट की है ज़रूरत, हमें आपके सपोर्ट की है ज़रूरत। कमेंट में बताइए और आपको कौन सी वीडियो चाहिए। चलिए, जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिए अपना, सबका, अपने पड़ोसियों का, अड़ोसियों का। पढ़ाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लो बच्चों, टाइम बहुत, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, जय हिंद जय भारत।